बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। देखिए, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन कहा जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। जो भी नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सारे चार्जेस को यानी सारे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, सारे एक्सपेंसेस को अपने ग्रॉस प्रॉफिट से डिडक्ट करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट आता है आपका, उस नेट प्रॉफिट से इस अकाउंट की शुरुआत होती है। तो अगर नेट प्रॉफिट है तो लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर नेट लॉस हुआ सारे चार्जेस को वो करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद, तो टू P&L अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की जो शुरुआत होती है वो या तो नेट प्रॉफिट से होती है या नेट लॉस से होती है। उसके अलावा जो भी अप्रोप्रिएशन पार्टनर को दिए जाएंगे उससे हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरीज हो गई, पार्टनर कमीशन हो गया, कोई पैसा अगर रिजर्व में डालना है तो वो हो गया। ये सब चीज़ें जो है क्रेडिट डेबिट साइड में आएंगी ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। और अगर हम पार्टनर से कुछ ले रहे हैं, जैसे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो पार्टनर से लिया जाता है, तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। अब जो बैलेंसिंग फिगर है वो या तो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा या डिविजिबल लॉस कहलाएगा। अगर वो डिविजिबल प्रॉफिट है तो उसको हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, मतलब P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। नॉट पार्टनर डेबिट, पार्टनर क्रेडिट होंगे या तो कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट के अंदर, फिक्स्ड है तो उसके अंदर आएंगे, व्हाट यू कॉल, करंट अकाउंट के अंदर। लेकिन अगर फाइनल बैलेंस डिविजन लॉस निकल कर आता है, यानी कि आपका डेबिट साइड ज़्यादा निकल के आ रही है बाय चांस, क्योंकि रेट कमी होता है, तो उस केस में आपका वो होगा, ठीक है बच्चों, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, दैट इज डिविजिबल लॉस। क्लियर बच्चों। अब एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि P&L अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर केवल सारे वो सब चीजें आती हैं जो अप्रोप्रिएशन नेचर की होती हैं। कोई भी चार्ज नेचर की चीज जो पार्टनर को दी जाती है वो इसमें नहीं आती। चार्ज नेचर की चीजें जो पार्टनर को दी जाती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट टू अ पार्टनर, ये दोनों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा मैनेजर कमीशन एंड मैनेजर सैलरी को भी आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से दूर ही रखिएगा बच्चों, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ही आया करते हैं। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से बनता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों। एक बात और ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, इसमें ये जो अप्रोप्रिएशन किए जाते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग किए जाते हैं। जो भी पार्टनरशिप डीड में क्लॉज दे रखे होते हैं इसके अकॉर्डिंग ही इसमें किया जाता है। लेकिन सपोज अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है अप्रोप्रिएशन के रिगार्डिंग, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के जो प्रोविजंस है उनको फॉलो करना होता है। उनमें आपको 5 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया जाता, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन जरूर दिया जाएगा एट द रेट 6% पर एनम, पार्टनर को कोई सैलरी या कमीशन नहीं दी जाती, और जो भी प्रॉफिट बचता है उसको पार्टनर में इक्वली बांट दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। इसका आप क्लोज लुक ले सकते हैं, क्या क्या चीज लिखी हुई है, जैसे क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों, और ये डेबिट साइड में इनिशियल अमाउंट इसका होता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और फाइनल अमाउंट जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस। ठीक है बच्चों, थैंक यू।